Hello students, welcome back to our video lecture series of geotechnical engineering. Uh, we are studying right now shear strength of soil, and I'm going to continue our topic about the test based on shear strength. So in last lecture we have studied about the four tests to find out the shear strength from that, right? And what are the names? First one is a triaxial test, unconfined compression test, box shear test, and vent shear test. So basically in GTU they will ask uh, questions or examples on the basis of their these theories, right? So we have understand that theoretical portion, but now we have to calculate the sum from it, right? So we have to find out first how to calculate the sigma 1, sigma 3, and throughout it how to calculate C and phi, our shear parameters. So let's start. I want to explain you the triaxial test and UCS test in depth. So from that you will conclude the equation, and from that equation you will get the value of shear strength. So let's begin. तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो ट्राइक्सल कॉम्प्रेशन टेस्ट की फिगर जो हमने लास्ट लेक्चर में भी दिखी है. उसके 14 कंपोनेंट्स है यहाँ पे. ये जो पूरी थियरी है ट्राइक्सल टेस्ट की वो हमें कैसाग्रेंडे एंड टेरेजा की जो फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स है उन्होंने 1936 में अवेलेबल करवाई थी सबके लिए. ठीक है, ये 14 कंपोनेंट्स है, आप याद रख लेना, मैं वापस रिपीट नहीं कर रहा. हम थियरी के ऊपर डायरेक्ट मूव करते हैं. अब आपको देखो पहले फिगर में पता है कि यहाँ पे सेल प्रेशर दिया है जिसके अंदर हम फ्लू थ्रू प्रेशर देते हैं सॉइल सैंपल के ऊपर. ठीक है, यहाँ पे बीच में कहीं पे सॉइल सैंपल रखा होगा तो उसके ऊपर हम डायरेक्ट क्या करते हैं, वाटर थ्रू प्रेशर जनरेट करवाते हैं. पता है ना वो हमने लास्ट लेक्चर. यहाँ पे कहीं पे सॉइल सैंपल होगा ऐसे, यहाँ से और यहाँ से ऊपर प्रेशर आएगा और बीच में आप पोरस स्टोन और वो सब भी होता है और एक रोड थ्रू उसको कनेक्ट किया होगा हमने ये जो प्रोविंग रिंग है उसके साथ. तो कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई ये फिक्स क्यों नहीं है. वेयर इज ओके. ठीक है, ये रोड थ्रू अपना सैंपल कनेक्टेड होगा. यहाँ पे बीच में सेल प्रेशर आजू बाजू से फ्लूइड थ्रू जनरेट कर रहे हैं हम लोग और ये है उसकी एक्चुअल फिगर. तो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो जो राइट हैंड साइड वाली हमारी फिगर है वो नॉर्मल सॉइल कंडीशन के लिए है. ठीक है, जनरली हम लोग सॉइल के ऊपर, मैंने आपको आगे की थियरी में समझाया था, वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस लगता है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस लगता है. क्लियर. अब ये जो प्रिंसिपल स्ट्रेस है यहाँ पे उसके कंडीशंस चेंज हो जा रही है ये वाली फिगर के अंदर, ट्राइएक्सियल वाली फिगर के अंदर. कैसे? तो आपको पता है कि पूरा का पूरा ये सॉइल सैंपल पानी के अंदर चला जाएगा. ठीक है, ये हमारा वाटर वाला टर्म्स है ये. ठीक है, इसके अंदर पूरा पानी भरा है. तो जो पानी का सेल प्रेशर है जिसको हम सिग्मा 3 से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे सेल प्रेशर को, वो तो हर एक डायरेक्शन में लगने वाला है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल. होगा कि नहीं होगा? होगा, राइट. तो अब यहाँ पे पी सिग्मा 3 लगने वाला है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में भी सिग्मा 3 लगने वाला है, इस डायरेक्शन में भी लगने वाला है और इस डायरेक्शन में भी लगने वाला है. मतलब पूरे की साइड हर एक जगह से सिग्मा 3 का प्रेशर लगने वाला है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर. तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो सिग्मा 1 है वो हम मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस नहीं ले सकते. क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे लग रहा है सिग्मा 1 प्रेशर तो आएगा ही, ये जो लोडिंग बेरिंग है उसके ऊपर से तो आने ही वाला है, अपना जो हाइड्रोलिक जैक होगा उसके ऊपर से, प्लस ये पानी का प्रेशर भी हम अंदर जनरेट कर रहे हैं. तो मुझे एक्चुअल जो सिग्मा 1 होगा है ना, उसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा कि सिग्मा 3 में से बात हो जाएगा या फिर जो डेविएटर स्ट्रेस है उसमें ऐड हो जाएगा.
ठीक है, मतलब मुझे सिग्मा 1 फाइंड करना हो तो वहां पे सिग्मा 1 की वैल्यू क्या है, कुछ लोड आ रहा है वो प्लस सिग्मा 3, ये जो उसके ऊपर कन्फाइनमेंट प्रेशर लग रहा है, तो उसको मैं कहता हूं डेविएटर स्ट्रेस। समझ रहे हो, डेविएटर स्ट्रेस ध्यान में रखना है आपको। ये ट्राइएक्सल टेस्ट के अंदर डेविएटर स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3, सॉरी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3। क्यों, क्योंकि सिग्मा 1 की वैल्यू क्या है, सिग्मा 3 प्लस ये सिग्मा डी जो डेविएटर स्ट्रेस है हमारा। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐड हो रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे से जो लोड आ रहा है उसके सिग्मा 1, उसके अंदर की जो वैल्यू है सिग्मा 3 प्लस ऊपर का लोड जिसको हम डेविएटर स्ट्रेस कहते हैं, वो दोनों आएगा। क्लियर, तो डेविएटर स्ट्रेस है उसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, सिग्मा डी का सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बन जाएगा। समझ रहे हो ना, यहाँ पर डेविएटर स्ट्रेस मेरा हो गया सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल, थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे जो द सिलेंडर सॉइल स्पेसिमेन इज सब्जेक्ट टू एन ऑल राउंड प्रेशर जिसको हम सेल प्रेशर कहते हैं सिग्मा 3 इनिशियली एंड देन टू अ वर्टिकल प्रेशर सिग्मा 1। क्लियर है, यहाँ पे जो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 है हम उसको डेविएट्रिक स्ट्रेस कहते हैं, जिससे हम सिग्मा डी से डिनोट करेंगे। ओके, ड्यूरिंग द टेस्ट द डेविएट्रिक स्ट्रेस एंड वर्टिकल डिफॉर्मेशन ऑफ द सैंपल आर मेजर्ड टिल फेलियर। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो जब तक सैंपल फेल नहीं होता तब तक हम उसके जो डेविएटर स्ट्रेस है उसको कैलकुलेट करते रहेंगे। जहाँ पे फेल हो जाएगा वो हमारा फेलियर पॉइंट। क्लियर, डेविएट्रिक स्ट्रेस एंड द पोर प्रेशर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फेलियर आर नोटेड। तो हमारा जो भी सिग्मा डी है डेविएटर स्ट्रेस एंड जो पोरोटर प्रेशर है वो हम लोग फेलियर को ध्यान में रख के फाइंड आउट करना है। ठीक है, जब फेल होता है तब हम उसको कैलकुलेट कर देंगे डेविएटर स्ट्रेस को और पोरोटर प्रेशर को, तब तक नहीं करोगे तो चलेगा। फेलियर एट अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस और 20% एक्सियल स्ट्रेन, मतलब फेल सैंपल हो गया ऐसा हमको पता चलेगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस के ऊपर से। ठीक है, या फिर 20% ऑफ एक्सियल स्ट्रेन के ऊपर से। मतलब एक्सियल स्ट्रेन मतलब हमको पता है स्ट्रेन की वैल्यू क्या है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। यहाँ पे जो डायमेंशन है वो हाइट रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो चेंज इन हाइट अपॉन ओरिजिनल हाइट। अब जो स्ट्रेन है वो 20% से ज्यादा क्या कहते हैं वॉल्यूम में चेंजेस आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है, तो हमें वहां पे स्टॉप कर देना है और उसको फेलियर पॉइंट कंसीडर कर देना है। ठीक है, काफी बार क्या होता है कि जो क्ले वाली मटेरियल होता है उसके अंदर जो वॉल्यूम होता है अपने सॉइल सैंपल का वो डिक्रीज होता जाता है, वो ब्रेक नहीं होती क्ले। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई पूरी दब जाए तब तक हमें प्रैक्टिकल करना है, नहीं, हम लोग कब तक करेंगे जब तक हमको 20% ऑफ एक्सियल स्ट्रेन नहीं मिल जाता। ठीक है, वॉल्यूम चेंज 20% तक हो गया उसके बाद हमें स्टॉप कर देना है, वो हमारा फाइनल रीडिंग। देन a number of Morse circle can be drawn from the different sets of observation sigma 1 and sigma 3 from which the failure envelope can be determined। अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी अलग अलग सिग्मा 1 एंड सिग्मा 3 की वैल्यू आएगी। तो हमारा जो मोर सर्कल का ग्राफ है नॉर्मल स्ट्रेस वर्सेस शियर स्ट्रेस सिग्मा वर्सेस टाउ का, तो वहाँ पे सिग्मा 1 एंड सिग्मा 3 के अलग अलग वैल्यू के लिए हमारे अलग अलग मोर सर्कल्स बनेंगे और वो हर एक मोर सर्कल का जो फेलियर पॉइंट होगा वो जहाँ पे मर्ज होता है वो हमारी फेलियर लाइन कहलाएगी। ठीक है, वो मैं आपको फिगर पे समझा देता हूँ। देखो ये फिगर है हमारे पास, ये सिग्मा 3, ये सिग्मा 1, ये सिग्मा 3, ये सिग्मा 1 और ये सिग्मा 3 और ये सिग्मा 1, तीन वैल्यू मिली है हमें फेलियर पॉइंट के लिए। हर एक के लिए में एक मोर सर्कल बनेगा सिग्मा 3 और सिग्मा 1 के पॉइंट से, ये दूसरा बनेगा और ये लास्ट वाला तीसरा बनेगा। अब ये हर एक की लाइन जहां पे मर्ज होती हो, ठीक है, वो मेरा हो जाएगा फेलियर एनवेलप। समझ रहे हो, ये पूरा पॉइंट मेरा फेलियर एनवेलप है। तीनों के तीनों मोर सर्कल को टच करे ऐसी लाइन को मैं फेलियर एनवेलप कहूंगा। फिर क्या करना है मुझे, आपको पता ही है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस में मेजर करूंगा वो मेरा हो गया c, और हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल मेजर कर दूंगा ये लाइन का, वो मेरा हो गया फाई। ऐसे हम लोग फाइंड करेंगे। क्लियर, सो
बहुत ही सिंपल चीज़ है सी और फाइंड करना। एक बार हमें सिग्मा 1 एंड सिग्मा 3 मिल जाएगा उसके ऊपर से, क्योंकि आपको पता ही होगा कि हमारी मोर सर्कल की जो रेडियस है उसका इक्वेशन सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2 है। हमने आगे एक्सप्लेन किया था, उसको सॉल्व किया था। ठीक है, हमारे अल्फा की वैल्यू है 45 प्लस 5/2। यहाँ से मिडल पॉइंट से लेके सिग्मा 3 तक की वैल्यू होगी हमारी, सॉरी मिडल पॉइंट से लेके यहाँ तक ओरिजिन तक की वैल्यू होती है हमारी सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2, क्योंकि ये सिग्मा 3 है, ये सिग्मा 1 है, और ओरिजिन से यहाँ तक का मैं बीच का मेजर करूंगा तो पूरा सिग्मा 1 एंड सिग्मा 3 दोनों का एवरेज निकालना पड़ेगा, तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2 हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ है, इस सब का यूज करके मैं आगे एक इक्वेशन सोल्व करने वाला हूँ, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ओके, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, पहले ये लाइन निकाल देते। हाँ, यहाँ पे लिखा है स्ट्रेस स्टेट इन अ सॉइल स्पेसिमेन ड्यूरिंग ट्रायक्सल कंपैरिजन। क्लियर? अब यहाँ पे मैंने मोर सर्कल प्लॉट कर दिया, एक कोई भी एक पकड़ लिया मैंने उसमें से, नॉर्मल स्ट्रेस वर्सेस शियर स्ट्रेस का ग्राफ हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को सी की वैल्यू मिलेगी कहीं पे, कितनी सी की है, यहाँ से फाई जा रहा है। फेलियर लाइन का इक्वेशन आपको पता ही है, सी प्लस टाउ इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा 10 फाई, और यहाँ पे मैंने फाई डैश लिया हुआ है। ठीक है, तो फाई डैश कंसीडर करते हैं, क्योंकि सिग्मा डैश है मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस कंसीडर किया है उन्होंने। सिग्मा होता तो टोटल स्ट्रेस होता है, यहाँ पे सिग्मा डैश है तो इफेक्टिव स्ट्रेस के बारे में ये लोग समझा रहे हैं। क्लियर? अब यहाँ पे आपको ये मोर सर्कल दिख रहा है सिग्मा 3 और सिग्मा 1 वाला। माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 3, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1। मेजर मतलब जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो सिग्मा 1, जिसकी वैल्यू कम है वो सिग्मा 3। क्लियर? ये मैंने ओरिजिन का पॉइंट ले लिया है, ओरिजिन के पॉइंट के ऊपर से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरा सी है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगा। स्ट्रेट लाइन से ये जो फेलियर प्लेन का एंगल बनेगा वो मेरा फाई बन जाएगा, ये फाई है। क्लियर? अब मोर सर्कल यहाँ से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक जो फेलियर पॉइंट का ये पॉइंट है टाउ वर्सेस सिग्मा का, जो मेरे को फेलियर पॉइंट देता है, ये यहाँ पे 2 अल्फा एंगल बनाएगा। आपको पता है ये 2 अल्फा का वाला एंगल है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये पॉइंट से यहाँ, ये पॉइंट से सिग्मा 3 वाला पॉइंट मैं कंसीडर करूँ तो ये क्या बन जाएगा, अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या है 45 प्लस 5/2। क्लियर? तो मेरे को अल्फा मिल गया है, यहाँ पे 2 अल्फा है, ये मेरा 5 है और ये मेरा सी है। अब ये जो फेलियर प्लेन की लाइन है उसको मैं पीछे एक्सटेंड करूं यहाँ पे, और वहां पे मैं के नाम देता हूं उसको, तो एक ट्राइंगल बन रहा है। देखो यहां से ले, ये एक ट्राइंगल बन रहा है। आपको पता ही है कि ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का ही होगा, परपेंडिकुलर ही होगा पूरा, ये 90 डिग्री का एंगल है। यहां से लेके यहां तक एक ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल KFC। ओके, ये जो ट्राइंगल KFC है उसके ऊपर से मुझे क्या करना है, फाई की वैल्यू, फाई डैश की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको पता है ट्राइंगल दिया है, उसकी एक साइड हमको पता होगी तो मैं उसके ऊपर से फाइंड कर सकता हूं। तो ये क्या है हमारा, ये ऑपोजिट, ये हाइपोटेनियस, ये ऑपोजिट होगा, हाइपोटेनियस होगा, एडजेसेंट साइड हो गई। ठीक है, तो साइन फाई की वैल्यू क्या बन जाएगी, साइन फाई मतलब आपको गुजराती में पता है वो सामेनी बाजू छेदમાં કરણ આપણે એવું કહેતા હતા, राइट? मतलब क्या हुआ, अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। अपोजिट साइड कौन सी है, यहाँ से फाई से अपोजिट में FC है, तो FC, हाइपोटेनियस क्या है KC, मतलब साइन फाई इज इक्वल टू FC ओवर KC। तो ये मेरे को एक साइन फाई की वैल्यू मिल गई यहाँ पे, समझ रहे हो ना, ध्यान से इसको सुनना। अब मेरे पास यहाँ पे दूसरा ट्राइंगल भी बन रहा है, ये वाला। क्यों मैं ये यूज करूंगा, तो FC की वैल्यू तो चलो मुझे पता है कि वो रेडियस ऑफ मोर सर्कल है। ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ पूरी मोर सर्कल की रेडियस हो गई। क्लियर? तो वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2। बट KC की जो वैल्यू है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो मुझे सिर्फ OC की वैल्यू ही पता है। यहाँ पे OC क्या है, ओरिजिन पॉइंट मोर सर्कल, ओरिजिन से लेके मोर सर्कल का मिड पॉइंट, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2। क्लियर? बट ये KO की वैल्यू कैसे फाइंड करूंगा, तो KO की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास दूसरा ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है, दूसरा ट्राइंगल। ठीक है, अगर मेरे पास इसकी वैल्यू हो, इसकी वैल्यू हो, तो मेरे को ये वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं कौन सा इक्वेशन यूज करूंगा, मेरे को क्या करना है, एडजेसेंट साइड फाइंड करनी है। मेरे पास अपोजिट साइड है और एडजेसेंट साइड फाइंड करनी है, और मेरे पास एंगल है, तो सिंपल मैं tan थीटा का इक्वेशन यूज कर सकता हूँ। ठीक है,
उसका गुजराती में इक्वेशन क्या था हमारा, सामेनी बाजू छेदમાં પાછળની बाजू એવું कहता था, मतलब अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। तो वो मेरा अपोजिट ओवर एडजेसेंट क्या होगा, इसको मैं बी वैल्यू दे दूं तो इसकी वैल्यू क्या है, ओ से बी सी है, ठीक है, ये फाई है, तो मैं tan फाई इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई के ओ, ऐसा बन जाएगा। tan फाई इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई के ओ, सामने बाजू छेदमा पासीनी बाजू। अब तो मैं के ओ को करता बना दूंगा तो मेरे को सिंपल इक्वेशन मिल जाएगा सी कॉट 5, 10 डिवाइड में जाएगा तो 1/10 इज इक्वल टू कॉट, तो सी डैश कॉट 5 डैश, ये मेरा के ओ की वैल्यू हो गई। तो अब मेरे को के सी फाइंड करना हो तो क्या होगा, वो उसके लिए मैं आपको इक्वेशन दिखा दूं, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे वरना। देखो यहाँ पे जो एफसी की वैल्यू था वो थी रेडियस ऑफ मोर सर्कल, मतलब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस विच इज सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2, क्लियर। अब केसी क्या है हमारा, के ओ प्लस ओसी, ओसी तो आपको पता है ओरिजिन से लेके मिड पॉइंट ऑफ मोर सर्कल सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2, और केसी मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, एडजेसेंट हाइपोथेनियस ओवर अपोजिट साइड वाली, सॉरी एडजेसेंट साइड उसके ऊपर आएगा अपोजिट साइड, तो उसके ऊपर से मेरे को सी कॉट 5 मिल जाएगा, क्लियर। तो केसी की वैल्यू मेरे को मिल गई, पहले तो क्या हो गई, सी डैश कॉट 5 डैश प्लस 1/2 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3। अब साइन थीटा में साइन 5 डैश फाइंड कर दूंगा, एफसी ओवर केसी के ऊपर से दोनों की वैल्यू पुट करूंगा, तो मेरे को सिंप्लीफाई करने पे एक इक्वेशन मिलेगा जिसका करता होगा सिग्मा 1 को बना दूंगा। तो इक्वेशन क्या बनेगा, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर अल्फा 45 प्लस 5/2 प्लस 2c डैश tan 45 प्लस 5/2। अब ये 45 प्लस 5/2 क्या है आपको पता ही है, अल्फा। तो सिग्मा 1 का मेरा मेन इक्वेशन क्या बन गया, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर अल्फा प्लस 2c tan अल्फा। यहाँ पे मैंने डैश लिया है तो सिग्मा 1 डैश इज इक्वल टू सिग्मा 3 डैश tan स्क्वायर अल्फा डैश प्लस 2c डैश tan 5 डैश, ओके, ये आपका इक्वेशन बन, tan अल्फा डैश आपका इक्वेशन बन गया। अब इसके ऊपर से आपको एक चीज बता दूं कि जो tan स्क्वायर अल्फा है हम उसको n5 कहते हैं, n5 से डिनोट करते हैं tan स्क्वायर अल्फा को, ठीक है। तो क्या हो गया आपका, जो n5 इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, तो tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगा आपका सिग्मा 1 सिग्मा 3 n5 प्लस 2c अंडर रूट n5, ये tan 5 है तो अंडर रूट n5 हो जाएगा ये, क्लियर। इसी इक्वेशन का यूज करके हम लोग शियर स्ट्रेंथ फाइंड कर सकते हैं, सिग्मा 1 और सिग्मा 3 की वैल्यू के ऊपर से हमको पता चल जाएगा, तो उसके ऊपर से मैं शियर स्ट्रेंथ का इक्वेशन सी प्लस सिग्मा tan 5 कैलकुलेशन में रखूंगा तो मेरे को डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, क्लियर। बहुत ही सिंपल है ये इक्वेशन, याद रखना सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर अल्फा प्लस 2c tan अल्फा। अब हम बात करते हैं स्ट्रेस ड्यूरिंग द ट्रायक्सल कंप्रेशन। अगर मैं इफेक्टिव स्ट्रेस की बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो मैंने आपको पहले ही समझाया कि इफेक्टिव स्ट्रेस होगा तो मैं क्या करूंगा, डैश लूंगा, इफेक्टिव स्ट्रेस मतलब डैश लूंगा, क्यों, सिग्मा 1 माइनस यू होता है उसके अंदर, सिग्मा माइनस यू, सिग्मा डैश इज इक्वल टू सिग्मा माइनस यू, टोटल स्ट्रेस माइनस फोर वाटर प्रेशर। बट जब मैं बात करूंगा टोटल स्ट्रेस की तो उसका इक्वेशन बन जाएगा मेरा ये वाला, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर अल्फा प्लस 2c tan अल्फा। यहाँ पे मैं टोटल स्ट्रेस लूंगा, यहाँ पे मैं इफेक्टिव स्ट्रेस लूंगा, बस इतना डिफरेंस रहेगा। इफेक्टिव स्ट्रेस में क्या करना है मेरे को, टोटल स्ट्रेस में से फोर वाटर प्रेशर बात कर देना है। इज दैट सिंपल और नॉट, ओके, बहुत सिंपल है। अब हम साथ साथ में देख लेते हैं एडवांटेज, तो आपको पता है मेरे को नहीं समझाना आपको, और एक बार देख लेना वापस से वो वीडियो, ठीक है। अब हम बात करते हैं अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो एक स्पेशल केस ऑफ ट्रायक्सल टेस्ट जिसके अंदर सिग्मा 3 0 हो जाएगा। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट आपको पता है कि उसके अंदर जो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है वो नहीं होने वाला, कोहेसिव सॉइल है, तो मैं सिग्मा 3 0 ले लूंगा, ओरिजिन पे से पास हो रहा है वो, ओके, ओरिजिन से पास हो रहा है, तो सिग्मा 1 का जो सिग्मा 3 वाला इक्वेशन है उसको क्या बन जाएगा, सिग्मा 1 इज इक्वल टू 2c tan अल्फा बनेगा कि नहीं, 2c tan अल्फा, क्योंकि ये सिग्मा 3 वाला 0 हो गया। ओनली वन वैल्यू ऑफ सिग्मा 1, देयरफॉर ओनली वन मोर सर्कल विल बी प्लेस्ड। अब यहाँ पे हमको सिग्मा 1 की एक ही वैल्यू मिलने वाली है, सिग्मा 3 तो है नहीं, 0 हो गया, तो हमें एक ही वैल्यू मिलेगी तो एक ही मोर सर्कल बनेगा। सो दिस टेस्ट कैन बी अप्लाइड ओनली फॉर सैचुरेटेड क्ले, सैचुरेटेड क्ले होगी उसके लिए ये टेस्ट मैं परफॉर्म कर पाऊंगा, ओके। सिग्मा यू क्या हो गया मेरा 0,
तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू 2cu, ये आपकी वैल्यू बन जाएगी। ये 0 हो गया तो 10 0 इज इक्वल टू पूरी चीज सॉरी यहाँ पे 1045 हो गया, ठीक है, ये 0 हो गया तो 1045 की वैल्यू आपकी 1 है, ठीक है। तो सिग्मा 1 की वैल्यू क्या हो गई 2cu डायरेक्टली। तो यहाँ पे जो हमारा सिग्मा u 0 हो गया है तो सिग्मा 1 का इक्वेशन बन गया 2cu, राइट, सैचुरेटेड क्ले के लिए। तो यहाँ पे cu क्या हो जाएगा, cu को करता बनेंगे तो सिग्मा 1/2। अब ये सिग्मा 1 हमको डायरेक्टली अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ दे रहा है, क्लियर। तो मैं यहाँ पे डिनोट कर सकता हूँ Qu/2। तो Cu इज इक्वल टू Qu/2 आपका फाइनल इक्वेशन होगा, जिसके थ्रू आप लोग CS स्ट्रेंथ फाइंड कर सकते हो UCS से, क्लियर। वो CS स्ट्रेंथ का ग्राफ आपको इस किस्म का दिखेगा। मैंने आपको पहले बताया कोहेजन होगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन ही मेरे को मिलने वाली है, कूलम एनवेलप 50 है और सिग्मा 3 मेरा ओरिजिन में से पास हो रहा है, सिग्मा 3 0 और सिग्मा 1, और ये जो हमारा सिग्मा 1/2 Cu है वो हमको टॉप पे थ्रू मिलेगा, क्लियर। हॉरिजॉन्टल लाइन है टॉप में मिलने वाला है, क्लियर। तो इस हिसाब से आप ग्राफ के ऊपर से कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड कर सकते हो क्ले के लिए, अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, क्लियर है यहाँ पर। अब आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, आपको इक्वेशन पता चल गया Cu इज इक्वल टू Qu/2 फाइनल इक्वेशन, और मोर सर्कल वाला प्लॉट करके ट्रायक्सल के अंदर वाला इक्वेशन सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर अल्फा प्लस 2c tan अल्फा। ये दो इक्वेशन आपके हो गए कंप्लीट वाले, ओके। तो फिर से एक बार देखिए, ना समझ में आए ये इक्वेशन 5-5 बार लिख दीजिए, तो कल हमको जो हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उसमें ईज रहेगी, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।